नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने किया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का निरीक्षण, कैडेट्स को दिया समर्पण व अनुशासन का संदेश। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है सरकार। और नशे में और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ देहरादून पुलिस का चेकिंग अभियान, यातायात नियमों का पालन न करने पर 24 घंटे में 41 गिरफ्तारियां, 25 वाहन किए गए सीज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पहुंचे। उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया और कैडेटों व कर्मचारियों से बातचीत की है। अपने संबोधन में संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। उन्होंने बताया कि यह परिवर्तनकारी रोड मैप समावेशी विकास, सतत प्रगति और प्रभावी शासन पर जोर देता है। उन्होंने कैडेटों से सफलता प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य सिद्धांतों समर्पण, अनुशासन और भक्ति को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कैडेटों को अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का आदर करने की सलाह दी और कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में उन्हें राष्ट्र की सेवा के प्रति अडिग समर्पण दिखाना चाहिए। सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल ने स्कूल के विकास और प्रगति के लिए रक्षा राज्य मंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज नगर निगम देहरादून के टाउन हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए सतत प्रयासरत है, ताकि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उत्तराखंड नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से यह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग संवर्ग के विस्तार एवं उच्चीकरण को लेकर आभार प्रकट किया है। उत्तराखंड भाजपा में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वरिष्ठ भाजपा नेता मधु भट्ट ने बताया कि पार्टी की ओर से बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विचार विमर्श जारी है। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक उत्तराखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष सभी के जो है चुनाव जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और शीघ्र ही हमारे बीच में अध्यक्ष जी का ऐलान किया जाएगा और निश्चित रूप से पार्टी संगठन इस पर विचार कर रहा है और पार्टी संगठन जो कार्यकर्ताओं से पूछकर और ऊपर का जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो उसमें अहम भूमिका निभाता है। शीघ्र ही, जल्द ही मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी जो है चुनाव की जो प्रक्रिया वो है वो पूर्ण हो जाएगी। सब लोगों के बीच में नया जो हमारे अध्यक्ष हैं वो आ जाएंगे। नशे में और तेज रफ्तार वाहन चलाने के खिलाफ देहरादून पुलिस की ओर से अभियान लगातार जारी है। शनिवार की देर रात्रि दून पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 55 व्यक्तियों को पुलिस थाने लाई है। साथ ही रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25 वाहनों को सीज किया गया है। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसएसपी देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोटद्वार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का लाभ यहां की बालिकाओं को मिलने लग गया है। इस छात्रावास में आज 16 बालिकाएं पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा के गुर भी सीख रही हैं। उन्हें सिलाई, कढ़ाई और कौशल विकास भी सिखाया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहां ऐसी बालिकाओं को रखा गया है जो अनाथ हो गई हैं या जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही अन्य अति आवश्यकमंद बालिकाओं को भी यहाँ 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। बालिकाएं यहाँ रद्दी कागज और प्लास्टिक की खराब वस्तुओं से विभिन्न प्रकार के उपयोगी एवं आकर्षक वस्तुएं बना रही हैं। कागज से बने फूल, मालाओं एवं अन्य चित्रों से उनके कमरे सजे हुए हैं। बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हालांकि अभी यह
छात्रावास कोटद्वार के गोविंद नगर में किराए के भवन में संचालित हो रहा है, जबकि स्थायी छात्रावास पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बन रहा है। उसका निर्माण होते ही छात्रावास को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य रहा कि जो ऐसी बच्चियां हैं हमारी, उनको आत्मरक्षा, कौशल विकास और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ इसके लिए हमने 4 ट्यूटर रखे हुए हैं जो मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट हुए हैं विज्ञप्ति के माध्यम से, और अभी हमारे यहाँ छात्र संख्या के हिसाब से 2 भोजन माताएं, 1 स्वीपर और 1 चौकीदार काम कर रहे हैं। ये एक निश्चित मानदेय पे काम कर रहे हैं और अभी चूँकि स्टार्टिंग है, 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ये। इसमें जो 6 से 12 तक की बच्चियाँ हैं वो GGIC कोटद्वार में इनरोल्ड है, वहाँ पढ़ाई करती हैं, और जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं वो नज़दीकी स्कूल हमारा नंबर 2 विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब ये शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे GGIC कोटद्वार में, तो ये बच्चे नंबर 7 हमारा नज़दीकी स्कूल है, वहाँ पे पढ़ेंगे। छात्रावास के वार्डन सीमा रावत बताती हैं कि छात्रावास में रहकर बच्चों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में काफ़ी बदलाव आया। यहाँ रहकर बच्चे अनुशासित होने के साथ ही वह पढ़ाई लिखाई में भी पहले से बेहतर हुए हैं। सुबह 5:30 बजे उठ के फ्रेश होके प्रेयर होती है, बच्चे थोड़ा योगा करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद बच्चे चाय और बिस्किट वगैरह खाते हैं। फिर अपना बच्चे जो हैं अपना स्कूल के लिए रेडी वगैरह होके 8:30 बजे बच्चे नाश्ता करते हैं। 8 से 8:30 के बीच में बच्चों का नाश्ता होता है। 6 से 8 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल में दिन में MDM मिलता है, और 9th से 12th वाले बच्चों के लिए हम इस टिफ़िन की व्यवस्था है, बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। आजकल बच्चों के स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं, तो बच्चे सुबह 10 से 12 बजे के बीच में बच्चों का जूडो कराटे होता है, सेल्फ डिफेंस बच्चे। और उसके बाद 12 बजे से 2 बजे के बीच में बच्चों का सिलाई प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ते हैं। 3 ट्यूशन टीचर हैं, साइंस, भाषा और सामान्य में। फिर 8 बजे का हमारा फिर बच्चों का डिनर का टाइम है। 9:30 बजे बच्चों को दूध दिया जाता है, और 10 बजे हमारे बच्चे अपने अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। छात्रावास में बालिकाओं को जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और योग इत्यादि भी सिखाया जाता है। मास्टर ट्रेनर पूनम कहती हैं कि सभी लड़कियां बहुत तेजी से सभी क्रियाकलाप आसानी से सीख रही हैं। सर, यहाँ पे जैसे आजकल टाइम चल रहा है, जैसे जिस हिसाब से माहौल हो गया है, उस हिसाब से लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखनी ज़रूरत पड़ रही हैं। जैसे आप देख ही रहे हो, जैसे कई शहरों में कितने से केस हो रहे हैं, तो इसलिए हर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे बच्चों को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की क्लास देती हूँ, जिसमें बच्चों को कई प्रकार के किक्स, बॉक्सिंग, योगा और अपने सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें आगे जाके उन्हें ज़रूरत पड़ने पर। छात्रावास में रहने वाली छात्राएं भी यहाँ की व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि छात्रावास में पौष्टिक भोजन के साथ साथ सभी प्रकार की वस्तुएं निःशुल्क मिलती हैं। यदि हम बाहर होते तो हमें ये सारी सुख सुविधा नहीं मिल पाती। जो हमारा ये हॉस्टल है, हम यहाँ पे सारे प्यार प्रेम से रहते हैं। हमारी जो हमारी वार्डन मैम है, वो हमारा सारा दिन हमारा ध्यान रखती हैं और हमारे साथ पूरा दिन हमें पूरा टाइम देती है। और जो हमें यहाँ पे भोजन मिलता है वो हमें शुद्ध और स्वादिष्ट मिलता है। हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं। सर, पहले तो हम सुबह उठते हैं 5 बजे, उसके बाद हम प्रेयर वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं। फिर 10 बजे हमारी ताइक्वांडो वाली मैम आती है, उसमें हमें योगा वगैरह सिखाते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह खुलवाते हैं। और ताइक्वांडो में हमें अलग अलग पंच, किक लगाना सिखाती हैं, चाक वगैरह सिखाती हैं, और उसमें और भी अदर एक्टिविटी है। होली के 5 दिन बाद शुरू होने वाले झंडा मेले की शुरुआत 19 मार्च से हो जाएगी। इस बार 90 फीट ऊंचे ध्वज दंड को स्थापित किया जा रहा है। जयकारों के साथ संगठनों द्वारा आज नए ध्वज दंड को दरबार साहिब लाया गया। रविवार सुबह संगतों का श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बॉम्बे बाग पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीमान देवेंद्र दास जी ने यहाँ संगत को दर्शन व आशीर्वाद दिए। श्रीमान देवेंद्र दास जी की अगुवाई में संगतों ने अरदास पढ़ी व संगतों ने नए ध्वज दंड को अपने कंधों पर उठाकर श्री दरबार साहिब के लिए प्रस्थान किया। श्री दरबार साहिब
परिसर में पहुंचते ही संगतों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।